नाराए हमद। आए खुदावन, तेरे तमाम कवायद पायदार हैं और वो अब्दल अबाद तक कायम रहते हैं। आज हम मुकद्दस मरकस की अंजील, उसका 10वां बाब और उसकी पहली 2 आयात पर ध्यान ज्ञान करेंगे। और आज हम तनाज़ात को हल करना, इसके बारे में सुनेंगे। और वहां से रवाना होकर वो यहूदिया के इलाके में और उर्दन के पार आया और फिर हजूम उसके पास जमा हो गए और वो अपने दस्तूर के मुवाफिक फिर उन्हें तालीम देने लगा। और फरीसी उसके पास आए और उसे आजमाने के लिए उससे पूछा कि क्या ये रवा है कि मर्द अपनी बीवी को छोड़ दे। ऊपर के तजाद पर गौर करें। हजूम खुदावंद यीशु मसीह के इर्द गिर्द उसकी बात सुनने के लिए जाहिर है कि ईमान की वजह से जमा हो गया, लेकिन फरीसी ईमान की वजह से नहीं बल्कि खुदावंद यीशु मसीह को आजमाने के लिए उसके पास आए। वो हसद और दुश्मनी के साथ खुदावंद यीशु मसीह के पास आए थे और उसे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो सवाल तजवीज किया वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ बातचीत की ईमानदाराना कोशिश नहीं थी, बल्कि उसे आजमाने के लिए सवाल किया था। उनके ज़हनों में यह ख्याल था कि खुदावंद यीशु मसीह जो भी जवाब देगा उसके जवाब से कुछ लोग जरूर नाराज होंगे। चूंकि बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह के पास आ रहे थे, इसलिए फरीसी इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थे। नीज फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के जवाब में गलती तलाश करना चाहते थे ताकि यह जाहिर किया जा सके कि उसने मूसा की शरीयत की मुखालफत की है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जवाब बिल्कुल दुरुस्त था। खुदावंद यीशु मसीह के जवाब के मुआद के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। वो वाज़े तौर पर निकाह के नामुमकिन अल-तफरीक की हमायत करता है। वो कहता है कि बस जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे इंसान जुदा ना करे। वो मजीद कहता है कि जो कोई अपनी बीवी को छोड़े और दूसरी से ब्याह करे तो वो उसके खिलाफ ज़ना करता है, और अगर बीवी अपने शोहर को छोड़ दे और दूसरे से ब्याह करे तो ज़ना करती है। उन लोगों के लिए जो तलाक की वजह से तकलीफ में है, यह जरूरी है कि दुआ के साथ खुदावंद यीशु मसीह की इस तालीम पर गौर करें। सच्चाई की रोशनी में शादी की जांच के लिए कलीसियाई ट्रिब्यूनल के साथ मिलकर काम करना भी जरूरी है, ताकि शादी के बंधन के दुरुस्त या नाजायज होने के बारे में फैसला किया जा सके। इसके साथ ही हजूम और फरीसियों दोनों ने खुदावंद यीशु मसीह की तरफ जो रवैया इख्तियार किया वो हमें ना सिर्फ खुदा के साथ बल्कि एक दूसरे के साथ राब्ते के बारे में भी एक अहम सबक सिखाता है। यह एक ऐसा सबक है जो खास तौर पर शादी जोड़ों के लिए सीखना जरूरी है। पैगाम रसानी के अपने नुक्ताए नजर के बारे में सोचें। जब हम किसी दूसरे के साथ तनाज़ात के साथ जद्दोजहद करते हैं तो हम उसे कैसे हल करते हैं? हम अपने सवालात
और खदशात को अपने शरीक हयात तक कैसे पहुंचाते हैं। हजूम सुनने के लिए खुदावंद यीशु मसीह के पास आया। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के बारे अपने इल्म को गहरा किया और इनाम में ईमान के तोहफे पर वो जान गए कि यीशु कौन था। ताहम फरीसी खुदावंद यीशु मसीह के पास उसमें गलती तलाश करने के इरादे से आए थे, और अगरचे खुदावंद यीशु मसीह के साथ यह रवैया इख्तियार करना सरीहन बेवकूफी है, लेकिन दूसरों के साथ और खास तौर पर शरीक हयात के साथ ऐसा करना भी बेवकूफी है। हजूम और फरीसियों के मुंदरजा बाला तरीकों को इस्तेमाल करते हुए ये सोचें कि हम दूसरों तक अपने सवालात और खदशात के साथ कैसे पहुंचते हैं। जब कोई तनाज़ा या गलतफहमी हो तो क्या हम खुले ज़हन और खुले दिल के साथ सवाल को समझने और हल करने की कोशिश करते हैं, या हम इस नीयत से सवाल करते हैं ताकि हम दूसरों को फंसाएं और गलती तलाश करें। दूसरों के साथ और खास तौर पर मियां बीवी के दरमियान जिंदगी में बहुत से तनाज़ात हल किए जा सकते हैं अगर किसी भी गुफ्तगू का मकसद सिर्फ दूसरे शख्स को समझना हो, ना कि उसे फंसाना या उसमें गलती तलाश करना हो। बहुत से लोगों के लिए ऐसा करना मुश्किल है क्योंकि इसके लिए बहुत आजिज़ी और खुलेपन की जरूरत है। आज किसी भी रिश्ते पर गौर करें जिसके साथ हम फिलहाल जद्दोजहद कर रहे हैं। खासतौर पर इस बात पर गौर करें कि आया हमारा उस शख्स के साथ बातचीत का तरीका हजूम जैसा है या फरीसियों जैसा। अपने साथ अहद करें कि हम दूसरों के साथ गुफ्तगू खुले और दयानतदाराना दिल के साथ करेंगे, और फिर हम देखेंगे कि यह अज़म हकीकी हल, अमन और इत्तेहाद लाता है। हम दुआ मांगें। तमाम सच्चाई के मालिक खुदावंद, आप चाहते हैं कि हम अपने हर बातनी सवाल और तनाज़ात का हल तलाश करने के लिए आपके पास हमेशा खुलूस, दयानत और आजिज़ी के साथ हाजिर हों। आप हमें राबता की उसी गहराई के साथ दूसरों तक पहुंचने के लिए बुलाते हैं। हमें हमेशा इत्तेहाद और सच्चाई की तलाश करने की तौफीक अता फरमाएं, जिसके नतीजे में हमें ज़हनी और कल्बी सुकून हासिल हो। खुदावंद यीशु मसीह, हमारा भरोसा आप पर है। आमीन।